नमस्कार, मेरा नाम अमित क्षीरसागर है और आज हम नर्मदा परिक्रमा का अगला पार्ट देखने वाले हैं। क्योंकि आज का पार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम शूलपानी झाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। और शूलपानी जो झाड़ी है ये बहुत मुश्किल नर्मदा परिक्रमा का ये बहुत मुश्किल पड़ाव है। बहुत सारे लोग हैं ये शूलपानी झाड़ी से नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें जो ये शूलपानी की झाड़ी जब हम करते हैं तो ये बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहता है, बहुत जोखिम भरा एक सफ़र है। बहुत पहाड़ भी लगते हैं, बहुत सारे पत्थर भी लगते हैं, तो बहुत कम लोग ही इस शूलपानी झाड़ी से आते हैं। तो जैसे मैंने पिछले पार्ट में हमने देखा कि ये जो मेरा सफ़र था नर्मदा परिक्रमा का, ये कैसे मैंने चालू किया था। और जैसे मैं ये सफ़र कर रहा था तो मुझे धीरे धीरे इस नर्मदा परिक्रमा में इधर के लोगों के बारे में पता चल रहा था। जो इधर का जो एक कल्चर है लोगों का, उसके बारे में भी मुझे पता चल रहा था। लोगों का प्रेम मिल रहा था, स्नेह मिल रहा था, और बहुत अच्छा भी लग रहा था जब मैं ये नर्मदा परिक्रमा कर रहा था। इतना लोगों का प्रेम और ये सम्मान मिल रहा था, तो कई जगह मैं मतलब भावुक भी हुआ था उन लोगों की सेवा देख के, जो सेवा भाव है उधर के लोगों के वो देख के। तो फिर मैं छोटा कसरावत में गया, और फिर जो उधर के एक महाराज थे उन्होंने बोला आप शूलपानी से मत जाना, आप शारदा प्रकाश मार्ग से जाना। तो ये थोड़ा मतलब ये सोचने वाली बात थी कि आप कहाँ से मतलब मैं जाऊँ, किधर से मुझे जाना चाहिए, क्योंकि उधर के लोगों ने कहा था कि उधर पानी भी भरा है तो उधर से मत जाना। फिर भी मैंने एक रिस्क ली, उधर जो थे साथी उनके साथ फिर मैंने शूलपानी का जो ये मेरी जर्नी है ये मैंने शूलपानी की तरफ चालू की। क्योंकि मुझे ये शूलपानी की जर्नी है वो चालू करनी ही थी, क्योंकि बहुत कुछ मैंने सुना था इसके बारे में, इसलिए। तो शूलपानी मतलब एक जो है, ऐसा कहते हैं कि नर्मदा मैया जब बहती है, पूरा जो इसकी जो टेंटेटिवली ये जो नर्मदा परिक्रमा की जर्नी है वो 3000 टू 3500 किलोमीटर्स की ये जर्नी है। और ऐसा कहते हैं कि शूलपानी जो झाड़ी है ये मैया का हृदय स्थान है, मतलब इट्स हार्ट ऑफ नर्मदा मैया। तो अगर हम इधर नहीं जाएंगे, अगर हम हृदय को ही नहीं छुएंगे तो ये परिक्रमा करने का क्या मतलब। ऐसा भी बहुत सारे लोगों से सुना था, इसलिए जो मेरा उत्साह था और था, इसलिए मुझे शूलपानी से ही ये करनी थी जर्नी। तो जैसे मैं शूलपानी में गया तो उधर जो मेरा एक जर्नी का, मैं फिर उधर हीरालाल रावत जी है बोरखेड़े में, उधर गया था। फिर उधर उनसे मिला तो उनकी भी एक स्टोरी सुनी थी कि उन्होंने ये कैसी ये नर्मदा परिक्रमा जो शूलपानी के लोग हैं उधर पहले लूटते थे बहुत सारे। मतलब ये भी एक स्टोरी है शूलपानी की, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा या नया होगा ये टॉपिक। तो ये शूलपानी झाड़ी में पहले कैसे होता था, उधर से जब लोग गुजरते थे या जाते थे, एक बहुत ही घनदार झाड़ी है शूलपानी की, और उधर बहुत सारे लोगों को लूटते थे, कपड़े उतारते थे, उनके जो पैसे कुछ रहेंगे वो निकाल के लेते थे उधर के जो भील लोग हैं उधर के। क्योंकि वो उधर एक ट्रेडिशन था, ऐसा कहते हैं कि जब हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो नर्मदा परिक्रमा जब करते समय हमारे पास कुछ पैसा नहीं चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, कुछ सामान जो है इम्पोर्टेंट वो भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम ये नर्मदा परिक्रमा करते हैं, ऐसा कहते हैं कि हम जब ये नर्मदा परिक्रमा करते तो ये त्याग, सब कुछ त्यागते हैं। मतलब जो हमें ये जो साधुई जीवन कैसा रहता है वो हमें अनुभव करना है। इसलिए बहुत ऐसा भी एक मान्यता है उधर की, जब हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो बहुत सिंपल लिविंग होना चाहिए, कुछ रहना नहीं चाहिए। जो कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं, मतलब जो खाना भी खाना है वो भी भिक्षा मांग कर ही खाना है या कुछ करना है। तो इसकी वजह से अगर आपके पास कुछ सामान या कुछ रहेगा तो वो शूलपानी में तब लूटते थे। और अगर कुछ आप इम्पोर्टेंट भी कुछ सामान लेकर जा रहे हैं शूलपानी से, तो ऐसा भी मैंने सुना है कि उधर के लोगों के सपने में नर्मदा मैया जाती थी और फिर उनको एक दृष्टांत देती थी कि एक ऐसी भी स्टोरी सुनी थी कि दृष्टांत देती थी वो कुछ लेके जा रहा है, उधर के जो लोगों हैं भील लोग हैं उनके सपने में आके, और फिर उनको पकड़ते थे और कहते थे आप तो ये लेके जा रहे हैं, आप कैसे इधर से कुछ लेके जा रहे हैं। हमें ऐसा सपने में मतलब
ऐसा दिखा, सपना पड़ा था और ये आप कुछ लेके जा रही, ये भी उनको ऐसा पता चलता था। ऐसी भी कुछ स्टोरीज़ है। ये मैंने जब ये नर्मदा परिक्रमा और मैं शूलपानी झाड़ी से गुजर रहा था, ये भी मैंने कुछ स्टोरीज सुनी थी। और जैसे मैं हीरालाल रावत जी के उधर रुका था, तो उनकी भी एक स्टोरी है कि उधर बहुत सारे पहले लूट मारी होती थी, बहुत सारे भी लोग लूटते थे, लेकिन मतलब उनसे पता चला कि उन्होंने भी एक नर्मदा परिक्रमा की ये जर्नी है, वो उन्होंने नर्मदा परिक्रमा ये पूरी की। और फिर उनमें उनके एक मन में एक ऐसा सवाल आता था कि बहुत सारे लोग इधर से जा रहे हैं, फिर भी लोगों को लूट रहे हैं, फिर भी ये लोग नर्मदा परिक्रमा की जर्नी क्यों कर रहे हैं, मतलब उस जर्नी से उनको क्या मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने भी ये नर्मदा परिक्रमा इन्होंने पूरी की। और जब उनकी ये नर्मदा परिक्रमा पूरी हो गई तो उनमें भी एक बदलाव हो गया, और वो अभी उधर बोरखेड़ी में बहुत अच्छी एक सेवा देते हैं नर्मदा जो परिक्रमा करते हैं परिक्रमा वासियों को। तो उधर उनकी सेवा है और बहुत फेमस भी उधर वो बोरखेड़ी में उधर। तो फिर ऐसी उनसे एक स्टोरी सुनी। फिर जो अगला जो पड़ाव है ये जो नर्मदा परिक्रमा, फिर आगे चालू किया। और फिर ये जो उसके आगे जो एक गांव आता है, जैसे हम देखेंगे कि गोंगसा भी आता है। तो गोंगसा भी जब शूलपानी के बोरखेड़ी में शूलपानी का ये जो मेरी जर्नी है, उसमें पहला जो पड़ाव था वो बोरखेड़ी था। फिर उसके बाद है फिर वो गोंगसा आता है। फिर गोंगसा भी एक बहुत डेंजरस एरिया है। ये शूलपानी का एक्चुअली एक चीज़ ये है कि जब हम ये शूलपानी जो करते हैं, तो उसमें क्या है, बहुत सारे माउंटेन्स है, बहुत सारे पहाड़ है, और जो पगडंडी है, मतलब जो रास्ता है वो इतना छोटा है शूलपानी का, इसलिए बहुत कठिन है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जो टर्न होते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे फिसलते भी है जब हम चलते हैं। तो कई जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को, जब हम पगडंडी से इतने छोटे छोटे रास्ते और जो पहाड़ों से चलते हैं, अगर आप फिसल गए या कुछ हो गया तो जान जाने के भी मतलब ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत मुश्किल भरा ये सफ़र रहता है शूलपानी का, इसलिए बहुत सारे लोग रीज़न बिहाइंड इट इधर से नहीं आते, शारदा प्रकाश मार्ग से जाते हैं। तो जैसे मैं अभी इधर गोंगसा में भी एक बहुत सारे जो है उधर जो बस्ती है, उधर जो शूलपानी में वो बहुत कम लोग रहते हैं उधर पहाड़ी एरिया में। क्योंकि जो अगर हम देखेंगे जो फैसिलिटीज़ जो है उधर इतने कुछ नहीं है, या डेवलपमेंट भी अगर आप शूलपानी में जाएंगे तो इतना कुछ नहीं है। तो इधर के लोग बहुत सिंपल है, उधर का कल्चर भी बहुत सिंपल है। तो बहुत कम लोग रहते। और जब मैं उधर से जा रहा था तो एक लड़का भी मिला था, और उससे जब मैं बात कर रहा था तो हम ये देखेंगे ये वीडियो जो मैंने शूलपानी में शूट किया था वो। चलो फिर मैं जा रहा। ठीक है, चलो जा। तुम्हारा नाम क्या है? शिवम। शिवम। और अभी ये कौन सा गाँव है? बोरखेड़ी। रोहिणी। रोहिणी। अभी रोहिणी के आगे आएगा कुली। कुली। अच्छा ठीक है, फिर नर्मदे यार। नर्मदे यार। तो जैसे हमने ये वीडियो भी देखा इस लड़के का, वो साइकिल पे जा रहा था। फिर जैसे आगे बढ़ रहा था मैं लखन महाराज आश्रम के उधर, वो ज़्यादा कुछ दूर नहीं था। फिर जैसे हम जा रहे थे तो कुछ वीडियो भी शूट किए थे, और जो कुछ फ़ोटो भी है इस नर्मदा मैया के, बहुत अच्छा एक दिखता है नज़ारा उधर से जब शूलपानी से जाते हैं। क्योंकि ये जो मैया का है ये हृदय स्थान भी है, और बहुत अच्छा भी लगता है। क्योंकि उधर जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बहुत अच्छा रहता है, पोल्यूशन फ्री भी है ये एरिया। क्योंकि बहुत कुछ गाड़ियाँ नहीं रहती, ऐसा कम ही ऐसे मतलब इंडिया में जगह है जिधर इतना सारा ऑक्सीजन लेवल, इतना फ्रेश एयर, और उधर नेटवर्क भी नहीं रहता मोबाइल का कुछ जगह, बहुत सारी जगह शूलपानी में, तो डिस्टर्ब भी नहीं होता, और बहुत अच्छा लगता है नेचर चलना उधर टेंशन फ्री। अगर आपके इसमें कुछ टेंशन भी रहेगा वो भी आप भूल जाएंगे। जैसे कहेंगे स्वर्ग समान ही एक मुझे लगा था जब मैं ये चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये शूलपानी का जो ये झाड़ी है। और जब मैं ये जो वीडियो है और ये फ़ोटो ये भी देखेंगे हम। ये शूलपानी जंगल आहे, आणि आता आम्ही शूलपानी जंगलामध्ये आलेलो आहे, आणि माझ्यावर आहे प्रसाद तापकेर मुंबईचे। आणि असं आम्ही काल कोली गावामध्ये राहून
आता पुढचा प्रवास दोघंच संध्याकाळी 6 वाजता पोचलेलो होतो आणि आता पुढचा प्रवास करत आहोत. आणि आत्ता आम्ही पूर्ण डोंगर भागात आहेत आणि दोघंच आहेत. ह्या भागामध्ये लोक यायला घाबरतात, पण आम्ही दोघंही न घाबरता आलेलो आहे. नर्मदे हे आपण पाहतात आहे पूर्ण शूलपाणी जंगल आहे. पण शूलपाणी जंगलामध्ये आहोत. सकाळचे 8 वाजलेले आहेत आणि माझ्यावर सध्या कोणीच नाही. मी इकडं आहे. नमस्कार. आत्ता माझं नाव अमित क्षीरसागर आणि आत्ता आम्ही घोंगसा गावामध्ये आहे. आणि घोंगसा गावामध्ये असं बघू शकतो की मी एकटं चालत आहे शूलपाणी जंगलातून. आणि अतिशय घन जंगल आहे, दाट जंगल आहे. इथं कोणीच नाही आहे जसं तुम्ही बघत असाल. आणि फार छान वाटतं इथं. कोणत्या प्रकारचं प्रदूषण नाही, पोल्युशन नाही आणि एकदम शांतता आहे सगळीकडं. मस्त पाणी वाहत आहे, घनदाट झाडे आहे, सावली आहे आणि आनंद घेत घेत चालत आहे. नर्मदे. तो जैसे हमने ये कुछ फ़ोटो और वीडियो देखे, तो अभी मैं इस लखन महाराज जी का जो आश्रम है उधर शूलपानी में, उधर जो सेवा देते हैं, मैं अभी उधर पहुंचने वाला था. लेकिन उनकी भी एक स्टोरी है. जो जब लखन महाराज जो है वो जब नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे बहुत साल पहले, तो जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो उनको एक जगह ऐसे लूटा था और उनके सब कपड़े वो सब उतार के निकाल लिए थे. तब फिर उन्होंने ऐसा फिर प्रण लिया कि जो भी मतलब उन्होंने उधर ही नर्मदा परिक्रमा रोक गए और उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि मैं जो ये नर्मदा परिक्रमा सी है उनकी सेवा करूँगा इधर. तो जब भी फिर उन्होंने उधर एक आश्रम चालू किया और जो उधर के लोगों में वो भी धीरे धीरे जो है वो बदलाव आने लगे. और फिर वो जो हम उधर जाते हैं तो उनकी अच्छी सेवा रहती है उधर. जो लखन महाराज जी का जो आश्रम है उधर शूलपानी में, तो अभी तो वो फ़िलहाल कुछ नहीं रहे. वो कुछ साल पहले गुज़र गए. तो उनका ये जो आश्रम है, और जैसे मैं उस आश्रम की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने एक अच्छा बहुत एक वीडियो है ये शूट किया है. तो ये वीडियो देखेंगे उनका. नर्मदे हर. आत्ता आम्ही गोंगसाला आलो आहे. लखन बाबा आश्रम जे तुम्हाला दिसत असेल हे लखन बाबा आश्रम आहे. आणि आम्ही आत्ता पूर्ण हा डोंगर चढून आत्ता हा आलेलो आहे शूलपाणीचा गोंगसा गावात. आणि आपण बघू शकता इथं नर्मदा माई आहे, पूर्ण अखंड वाहत आहे. सगळीकडे पाणी आहे 4 बाजूंनी. आणि लखन बाबा आश्रम आणि वारं एकदम छान वारं सुटलेलं आहे. मस्त आनंद आणि प्रसन्न वाटत आहे इथं. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. मस्तक चरणी ठेवीत से कायवानु आता न पुरे वाणी. मस्तक चरणी ठेवीत प्रसाद नर्मदे हर. कायवानु आता थोरी वसांडी आपुली परी से थोरी वसांडीली आपुली परी से. नेणे शिव कैसे लोखंडासी कायवानु आता न पुरे वाणी. मस्तक चरणी ठेवीत से कायवीत से कायवानु. आणि आम्ही काल फुली या गावातून निघालो आणि आता गोंगसामध्ये थांबलो आहे. लखन बाबा आश्रम जसं तुम्ही बघत असाल लखन महाराजांची मूर्ती आहे. ते आता अस्तित्वात नाही आहे, पण इकडं जे आम्ही आलो आहे तर इकडचं जे वातावरण आहे ते फार
प्लेझंट असं आहे आणि इथं फार छान वाटतं. आणि आमची इथं भेट जे प्रसाद क्षीरसागर आहेत त्यांच्यावर झाले आहे. ते फार छान उत्तम भजन म्हणत आहेत. तर आणि फार आनंदमय वातावरण आहे आणि फार छान वाटतं. तर इतकं एवढं पीसफुल वाटतं की आम्ही सगळं विसरून गेलेलो आहे. शूलपाणी काय आहे तर एकदा प्रत्येकाने एकदा तरी अनुभव घ्यावा आणि हा आश्रमात यावं. नर्मदे हर. नर्मदे हर. अमृत है मुखे, अमृत है मुखे, श्रवत से कायवान. तो जैसे हमने देखा कि हम जो लखन महाराज जी का जो आश्रम है उधर पहुंच गए. जो आश्रम है वो बीच में आश्रम है और जो चारों जगह है ऐसी जो नर्मदा मैया है उधर से बह रही है. तो उधर बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी है उधर. आश्रम जो नर्मदा मैया की उधर है वो बहुत पॉजिटिविटी भी है उधर. जो वाइब्रेशन से पॉजिटिव वो भी महसूस होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है वो शूलपानी झाड़ी में. तो बहुत सारे संत लोग और वो आते हैं, फिर कुछ शूलपानी झाड़ी के इधर ही रुकते हैं. रीज़न बिहाइंड इट जो मैंने सुना है कि मतलब जब ये उधर बहुत सारे लोग ये तप करने के लिए आते हैं या कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं शूलपानी झाड़ी में, क्योंकि शूलपानी झाड़ी है ये नर्मदा मैया का हृदय स्थान है. और जब वो सिद्धियाँ कुछ प्राप्त करते हैं तो उनको जल्दी वो मिलती भी है. ऐसा भी कुछ जगह मैंने सुना है, ऐसी जो स्टोरी है. और फिर उधर जो है वो अश्वत्थामा की स्टोरी भी बहुत सारी सुनी है. अश्वत्थामा जैसे महाभारत का जो महाभारत हमने देखा है तो अश्वत्थामा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था. तो वो भी इसमें जो नर्मदा खंड में है वो अश्वत्थामा के स्टोरीज़ भी सुनी है. ऐसा लोग कहते हैं कि इधर बहुत सारे लोगों को ये अश्वत्थामा है उनके भी दर्शन इधर बहुत सारे लोगों को हुए हैं. किन लोगों को अश्वत्थामा का दर्शन है, ऐसा बहुत ऊंचा एक आदमी दिखा था फिर गायब हुआ था. तो कई रूप में उसके दर्शन भी हुए हैं. ऐसा भी मैंने मतलब इस नर्मदा परिक्रमा में जब मैं चल रहा था लोगों से सुना था अश्वत्थामा के बारे में. कुछ जगह दर्शन हुए हैं, कुछ लोगों को कुछ उसने दिया है, ऐसा भी एक स्टोरी सुनी है अश्वत्थामा के बारे में. तो ये जो अभी मेरा ये जो पड़ाव था कि जैसे मैं लखन महाराज आश्रम के उधर रुका था, फिर जो आगे का जो पड़ाव था हम पगदंडी से चल रहे थे. अभी हम सेमलेट की तरफ बढ़ रहे थे अभी आगे. तो उधर से ये जो जर्नी अभी लखन महाराज जी के आश्रम को नीचे उतरना पड़ता है, फिर वापस ऊपर आना पड़ता है, फिर उधर सेमलेट के लिए रोड जाता है. जब हम सेमलेट की तरफ जाते हैं तो उधर तो जो शूलपानी जंगल है बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं उधर और बहुत सारे प्राणी भी है उधर. तो बहुत ऐसे कुछ जगह दिक्कतें भी आती है जब हम चलते हैं, क्योंकि जो शूलपानी का ये जो प्रवास है तो उसमें बहुत सारी जगह ऐसे कुछ जगह नीचे उतरना पड़ता है, फिर वापस जो हिल्स रहते हैं ऊपर वापस क्लिफ ऊपर जाना, ऊपर चढ़ के जाना. तो ये मुश्किल रहता क्योंकि हमारे पास जो है वो बैग भी रहता है 8 to 10 किलोज़ का एक बैग रहता है, उसमें सामान रहता है. फिर एक हमारे पास कमंडलू रहता है क्योंकि उसमें पानी लगता है, इसलिए वो कमंडलू भी एसेंशियल रहता है. और फिर दंड भी रहता है, वो भी एसेंशियल है. तो ये सब रहता है और ये शूलपानी की झाड़ी जो हम करते हैं इसलिए ये मुश्किल रहता है ये सब सामान लेकर चलना जो है. तो इसलिए ये हम सेमलेट की तरफ मतलब बढ़ रहे थे. कुछ दिक्कतें भी आई, कुछ रास्ते कठिन भी थे, लेकिन सेमलेट में पहुंच गए. अभी सेमलेट में जब हम पहुंच गए तो उधर एक प्रोफेसर थे, एक टीचर थे. तो हम जिधर रुके थे तो हम एक स्कूल में रुके थे. तो फिर वो जो टीचर थे उनसे मेरी बात हुई तो फिर वो पूछ रहे थे कि ये जो नर्मदा परिक्रमा है आपने कब उठाई, कब चालू की और ये इसका कैसे रहते हैं, इसके रूल्स कैसे होते हैं. उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र इधर हुई थी और कुछ दिनों के लिए इधर थे, वो उधर थे. तो फिर जैसे मैंने उनको बोला कि ये जो नर्मदा परिक्रमा मैंने इस डेट से उठाई और ऐसे ऐसी जर्नी रहती है, तो उन्होंने उसके बारे में जो पहले भी सुना था लेकिन उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था.
फिर जब बात हुई तो वो बोले यार अच्छा है, मुझे भी एक बार देखते नर्मदा परिक्रमा करनी है, लेकिन पता नहीं कब होगी, लेकिन आशा करता हूँ कि जल्दी ये जो नर्मदा परिक्रमा है मेरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी एक एक्सपीरियंस करना है। तो फिर उनको मैंने भी कहा कि हाँ आपकी भी आशा करता हूँ कि ये जो नर्मदा परिक्रमा है वो जल्दी हो जाए, मतलब हो जाएगी आपकी भी, ऐसे में आशा करता हूँ। तो अभी उनसे मिला, फिर उधर हमने जो है वो जो सेमलेट है उधर खाना भी पकाया। उधर जो एक झाड़ है, झाड़ के नीचे हमने वो चूल्हा जलाया था, और फिर चूल्हे पे सर है वो कुछ एक जगह ऐसे चपाती बना रहे थे, फिर हम इधर वो कुछ चावल बना रहे थे एक जगह। फिर हमने रात में उधर बैठ के खाना खाया। तो उधर लाइट नहीं थी उधर, लेकिन रुके थे उधर, पानी भी था वो बाजू में, जैसे हम क्या बोलते हैं उधर वाटर पंप से पानी निकालने का, फिर लाने का और पीने का। तो वो भी एक एक्सपीरियंस अलग ही था इसमें। तो फिर जैसे हम सेमलेट में रुके उधर, फिर वो जो सर है उनसे भी मुलाकात थी। अभी आगे का जो मेरी जर्नी है फिर मैंने उधर से चालू की। अभी बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बीच में हमें लगते हैं, बहुत थक भी जाते हैं। लेकिन जब हम ये शूलपानी का जो ये जर्नी करते हैं तो उधर पानी का महत्व क्या है वो भी हमें पता चलता है, क्योंकि हम जो इतना जो ये जर्नी प्रवास चालू रहता है हमारा, तो बहुत सारी जगह ऐसे थक जाते हैं, और पानी भी कितना कैरी करेंगे। तो ऐसे कुछ जगह है कि उधर कुछ रहता भी नहीं, वो जो जंगल एरिया में, इसलिए जो पानी का महत्व है वो भी समझ में आता है। फिर चलते तो कुछ जगह भूख भी लगती है, उधर कुछ नहीं रहता, तो उसका भी महत्व समझ में आता है। तो जैसे हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो सब जगह का मतलब हमें जो छोटी छोटी बातों का है वो भी हमें इस जर्नी में, मुझे तो मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो भी पता चल रहा था इस नर्मदा परिक्रमा की जर्नी में, इस शूलपानी की ये जो मेरी जर्नी चल रही थी उसमें। लेकिन जैसे हम सेमलेट से कुछ थोड़ा आगे जा रहे थे तो इस शूलपानी के इसमें, तो जैसे हम कुछ लोग थे, तो मैंने एक शूटिंग लिया था कि एक वीडियो है, हम एक वीडियो देखते जिसमें आप देखिए हम चल रहे थे और जो आवाज़ आ रहा था वो पत्थरों को भी कुछ आवाज़ है, और अच्छा भी लग रहा था। और ये एक जो भजन कह रहे थे, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों का इस नर्मदा परिक्रमा में आनंद आता है, सच में मैं कहूँगा। क्योंकि जब मैं चल रहा था तो वो जो लोग थे वो जैसे मैं चल रहा था तो चल रहे थे और वो कुछ भजन गा रहे थे उनके जो उधर, और वो बहुत मतलब आनंद लूट रहे थे एक्चुअली इस नर्मदा परिक्रमा। यही खासियत है इस नर्मदा परिक्रमा की, छोटी छोटी बातों में भी आनंद हमें आता है। क्योंकि जैसे हम घर में रहते हैं, कुछ लैविश लाइफस्टाइल लोगों को लगती है कि इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन इस नर्मदा परिक्रमा में छोटी छोटी बातों का भी आनंद हमें मिलता है। जो भी कुछ मिले वो हम जो कुछ छोटी बात भी मिले या कुछ कोई दे भी उधर, तो उसका भी आनंद मिलता है। तो इसलिए सच में ये नर्मदा परिक्रमा की एक जो जर्नी है ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे तो ये जर्नी लग रही थी। तो ये वीडियो भी देखते हैं उनका, ये जो गाना गा रहे थे इधर वो भी देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं अभी सेमलेट से सुबह निकला हूँ और हम लोग ऐसे चल रहे हैं, सुबह के 6 बजे है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो झाड़ी है और ये जो जंगल है जो हमें दिख रहा है, और हम चल रहे हैं, और जो आगे जो ये उज्जैन की जो बाबा है वो चल रहे हैं और वो कुछ भजन गा रहे हैं, वो उनके ही धुन में चल रहे हैं, और सब ऐसे उनके ही धुन में चल रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, और जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा है इधर, तो एक फ्रेश भी लग रहा है। सुबह सुबह जब चलते हैं तब भी अच्छा लगता है। आपण बघू शकतो असं परिक्रमात चाललेलं आहे आणि गाणी म्हणत आहेत, मधुर आवाजात पूर्ण, आणि शूटिंग घेत आहे इकडनं, आपण परिसर बघत आहे आणि अतिशय ते त्यांच्या धुंदीमध्ये चाललेले आहेत गाणी म्हणत आपण बघू शकतो। तो अभी ये जो शूलपानी की जो झाड़ी है वो टेंटेटिवली 100 से 150 किलोमीटर की ये शूलपानी की झाड़ी है। और जब हम ये शूलपानी झाड़ी करते हैं
तो ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ लगते हैं। जैसे हम चलते हैं उस तरह से वो होता है। कुछ लोगों को ज़्यादा दिन भी लगते हैं, जैसे हम चलेंगे उस हिसाब से ये पार हो जाती है झाड़ी। तो अभी जैसे हम उधर से निकले, अभी ये जो हम शूलपानी करते हैं तो उधर एक जो पहाड़ है वो खप्पर मार करके वो बहुत कठिन है कि सब बैग है सब है, और वो पहाड़ इतना ऊंचा है, वो क्रॉस करके हमें उस जगह जाना है, गुजरात में पहुंचना है मध्य प्रदेश से। तो ये भी एक मुश्किल सफ़र था। और जैसे हम खप्पर माल की तरफ जा रहे थे तो उधर ही एक छोटी सी कुटी थी, तो उधर हमारा मुक्काम था, हम रहने वाले थे उधर, रुकने वाले थे, हमारा जो दिन का जो पड़ाव का, तो हम उधर रुके थे। तो वो उधर है, वो बहुत अच्छी सेवा देते हैं वो जो है हम क्योंकि दूसरी कोई शूलपानी में अगर आप जाएंगे तो और कुछ ज़्यादा सुविधा तो उधर रहती नहीं है शूलपानी में, क्योंकि उधर लोग भी बहुत कम है, लोक संख्या कम है, और ये झाड़ी भी पार करनी है। तो उधर खप्पर मार की तरफ हमारा जो था वो उधर मुक्काम था, तो उधर उनसे बात हो रही थी। तो ऐसा वो बहुत अच्छी सेवा देते। जब मैंने उनसे कम्युनिकेशन किया तो मुझे उनसे ये बात समझने में आई कि वो उधर उन्होंने जो 1992 में शायद उन्होंने ये जो है उनकी नर्मदा परिक्रमा की थी, और वो जब नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने उनकी एक फ़ोटो भी दिखाई वो टाइम की जब उन्होंने खींची थी। तो उन्होंने कुछ 1992 में उनकी ये नर्मदा परिक्रमा की थी, और जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो उनको भी शूलपानी की झाड़ी में लूटा था, और जब उनको लूटा था तो फिर उनकी जब ये नर्मदा परिक्रमा पूरी हुई तब उन्होंने उधर सेवा देने चालू कर दी, और तब से जो भी परिक्रमावासी आते हैं तो उनको उधर वो सेवा देते हैं, वो नर्मदा मैया के रूप में उन्हें देखते हैं और उनको सेवा देते हैं। तो जैसे हम उधर रुके थे और वो उधर कुछ छोटे बच्चे भी थे, वो रात को ऐसा जब उनके जो लोकल जो म्यूज़िक है, सॉन्ग्स है, वो भी उधर गा रहे थे, तो वो भी आनंद मिल रहा था, क्योंकि उधर कुछ टीवी नहीं, कुछ नहीं, नो इंटरनेट, नथिंग, और वो एक छोटी सी कुटी है, लेकिन फिर भी वो आनंद ले रहे हैं उधर, जो नेचर है और उसका इतना आनंद ले रहे हैं, कुछ नहीं रहता फिर भी वो आनंद ले रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं, बहुत कुछ रहता है उन लोगों के पास, फिर भी वो कुछ खुश नहीं रहते और संतुष्ट नहीं रहते। मेन मतलब जो है वो संतुष्ट नहीं रहते। लेकिन जो उधर के लोग हैं, कुछ ज़्यादा नहीं रहता फिर भी वो संतुष्ट रहते, जो लाइफ में एक मिली है, अच्छे से जियो, अच्छे से रहो, बस यही। तो ऐसे वो सेवा दे रहे थे। फिर सुबह हमें वो जो खप्पर मार का है वो पहाड़ दिख ही रहा था, तो वो क्रॉस करना था, तो थोड़ा टेंशन भी आ रहा था, क्योंकि अभी इतना ऊपर चढ़ाई करनी है, अभी कैसे करेंगे, बैग है। फिर सुबह उठे, आराम भी हुआ था, और फिर ये जो मैंने एक शूट किया था वीडियो, वो देखते हैं। नर्मदे हर अभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये पूरी शूलपानी की ये जो झाड़ी और ये जो जंगल है, और हम इधर रात को अभी हम रुके थे। जैसे मैंने आपको कहा कि इधर ये रुकने के लिए शूलपानी में ये जगह है, और उन्होंने ये परिक्रमा की थी 1992 में, ये कह रहे थे। और ये जो हमें ये जो खप्पर माल का है जो आपको दिख रहा होगा, ये पहाड़ ये क्रॉस करना है इधर से, और ये मुश्किल भरा सफ़र है बहुत। अभी हम इधर से निकलेंगे 1 मिनट में, और अभी हमें क्रॉस करना है, तो थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन हो जाएगा, मन में विश्वास है। नर्मदे यार। तो जैसे हमने देखा कि ये पहाड़ कैसे उधर से दिख रहा था, तो अभी ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। फिर हम मतलब मुझे लगता है 1.25 घंटा कुछ लगा होगा ऊपर जाने के लिए उधर। फिर जैसे ऊपर गए तो उधर एक झंडा था, तो उधर झंडे के उधर रुके थे, और कुछ लोग नीचे से आ भी रहे थे, उनके भी फ़ोटो लिए, ये फ़ोटो भी देखते हैं। नर्मदे यार, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो नीचे से कुछ लोग आ रहे हैं, और आपको वो जो कुटी दिख रही होगी नीचे से, हम उधर से अभी आ रहे हैं, उधर रात को रुके थे।
और अभी कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं, जैसे हमें दिख रहा है। और ये जो झंडी है इधर, जब हम ऊपर आते हैं, ये झंडी लगाई हुई है। और ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है नर्मदे हर। जो हम अभी ये सूर्य भी दिख रहा है इधर से सुबह सुबह का, तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर। अभी ऊपर पहुंच भी गया, अभी रिलैक्स भी फील हो रहा है नर्मदे हर। तो देखिए ये फ़ोटो भी देखे और फिर ऊपर आए कुछ तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा था। फिर उधर बैठे थे, थोड़ा रिलैक्स हुए, क्योंकि इतने ऊपर जो चढ़न थी वो चढ़ के ऊपर आए थे तो अच्छा भी लग रहा था अभी। फिर उधर आए, उधर बैठे, थोड़ा पानी भी पिया अभी। वो उसके बाद शायद और एक पहाड़ लगता है, फिर उसके बाद में है वो उतरना पड़ता है अभी शूलपानी का। तो उतरते समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ जगह ऐसे डेंजरस पॉइंट्स है इसमें। तो उतरते समय में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ जगह हमें लिटरली मतलब कुछ ऐसे बैठ के उतरना पड़ता है कुछ जगह, क्योंकि वो सामान भी रहता है हमारे हाथ में, तो बहुत मुश्किल रहता है। तो जब हम उतर रहे थे तो मैंने एक वीडियो लिया था इसका, ये वीडियो देखते हैं। रखना किसी बात का। हा खप्परमाळ हे जो आहे उतरण आहे, सध्या आम्ही चढलेलो उतरत आहे आणि एकदम स्ट्रेट आहे। आणि खाली बघत असेल तर दरी आहे, पडलं की डायरेक्ट वरच। आणि हे आता उतरण चालू होत आहे नर्मदे। तो जैसे आपने देखा कि ये जो मैंने वीडियो लिया है और कुछ लोग नीचे आ रहे थे, वो खप्परमाळ से जो हमने वो चढ़ाई की थी अभी उतर रहे, तो ऐसा स्ट्रेट है कुछ जगह, ऐसा इतना मुश्किल है वो देख के पसीने छूटते हैं। और जब हम नीचे उतरते आते उधर से तो ऐसा लगता है कैसे आ गए। तो इसलिए मुश्किल है थोड़ी शूलपानी की जो झाड़ी या जंगल है, इसलिए। तो फिर हमने मतलब ये शूलपानी है ऐसा, फिर नीचे आ गए, उतर गए। कुछ झाड़ी लगी थी, फिर नीचे आए कुछ जगह। फिर जब ये शूलपानी का क्रॉस हुआ, फिर उधर एक चूल्हा बनाया था और फिर उधर कुछ पकाया और खाया भी, और उधर चाय भी बनाई थी, क्योंकि उधर जो शूलपानी जंगल में ऐसा कुछ पानी भी मतलब बहता है जंगल में। तो बहुत अच्छा रहता वो पानी। तो फिर उधर से हमने वो काली चाय है वो उधर थोड़ी देर विश्रांति कर रहे थे, तो उधर चाय भी बनाई, थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। फिर थोड़ा जैसे और थोड़ा जंगल रह गया था, फिर वो और थोड़ा आगे चले गए। फिर कैसे कैसे ये शूलपानी का ये जो पहाड़ी एरिया है वो क्रॉस किया, और फिर जो है एक रास्ता मिल गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे मैं रोड पे आया तो उधर से वो पहाड़ दिख रहा था, इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा था। तो मैं ऐसा सोच रहा था ये कैसे क्रॉस किया, अच्छा हुआ। मतलब जब मैं सोच रहा था कि मुझे यकीन ही हो रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ ये इतनी दूर से दिख रहा था, ये क्रॉस किया है। तो ये देखते ही इसका ये वीडियो। नर्मदे हर हा डोंगर आता वरून चढून जो आपण बघत असाल, हा वरून चढून खाली आलेलो आहे। आणि आता सध्या हा रस्ता लागलेला आहे, आणि रस्ता लागल्यामुळे खूप आनंद वाटत आहे। एवढ्या दिवसाची चढाई, शूलपानीचे डोंगर जे होते, जे मेन, ते संपलेले आहेत। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। फिर जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो फिर मुझे इस शूलपानी इसमें एक वडफली भी लगा। तो ये वडफली में जब मैं गया था, एक छोटा सा गांव है उधर, बहुत छोटा गांव है। तो वडफली में गया तो उधर श्रीपाद सेवा आश्रम करके है उधर। तो मैं उधर पहुंचा था, एक छोटी सी कुटी है और बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं गया था। उनका जो सेवा वो देते हैं वो भी बहुत मतलब अच्छी लगी। तो वो जो है वो गुजरात के हैं और उनके कुछ 3 परिक्रमा हुई थी। तो जब वो उधर खोद काम कर रहे थे उधर, तो उनको जो अवशेष है, जो मूर्तियां हैं भगवान की, वो उधर उनको कुछ मिली थी भगवान की मूर्ति। तो उधर जो है वो कुछ पिंड भी है, शंकर जी की पिंड है, कुछ माता की जो मूर्तियाँ हैं वो भी है उधर, हमें दिखती है जब हम उधर जाते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने उधर ही वो कुटी है वो उधर चालू की, और उधर कुछ है वो सेवा देते हैं लोगों को, और बहुत अच्छा लगता है, उनकी सेवा भी बहुत अच्छी है। तो ये देखते उसका ये फ़ोटो।
फिर अभी मैं जैसे उधर से आगे गया, फिर आगे का ये जो पड़ाव था ये मातासर का ये पड़ाव था। तो फिर मैं मातासर में जा रहा था। ये भी एक मुश्किल पड़ाव है, जो शूलपानी की जो झाड़ी है उधर से चालू होती है। तो मातासर बहुत एक घना एक जंगल है वो भी। तो जैसे जा रहा था उधर, तो कुछ उधर हम जब ये चालू करते तो हमें साथ में कुछ पानी या कुछ रखना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ सुविधा नहीं रहती ज़्यादा हम जब ये क्रॉस करते हैं तब। तो जैसे मैं उधर गया, फिर मातासर आया, तो बहुत उधर भी बहुत जगह ऐसा है वो चढ़न है, ऊपर जाना पड़ता है, कुछ जगह नीचे आना पड़ता है स्लोप। तो बहुत थक जाते हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है जब ये शूलपानी करते हैं तब। तो जैसे जैसे हम शूलपानी करते तो हमें पता चलता है ये कैसे इतना मुश्किल जर्नी है, मतलब ये शूलपानी की। तो फिर ये मातासर है, फिर मातासर हो गया, फिर बीच में एक गांव भी लगा, जैसे मातासर हुआ, फिर गुजरात भी लगता है उधर। तो उधर एक दुकान लगा था, फिर उधर मैंने क्या किया, एक जगह पानी लिया, मेरा पानी ख़त्म हुआ था। तो फिर मैं बोला अभी गोरा कॉलोनी आ गया, अच्छा है। वो बोला नहीं, गोरा कॉलोनी इधर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, बस आ जाएगा। तो फिर उधर से वो झरवानी की भी झाड़ी लगी। अभी झरवानी की झाड़ी बहुत इतनी घनदाट झाड़ी थी, और इतना मतलब चलना पड़ रहा था। तो मैं उधर लोगों से पूछ रहा था कितना दूर है, वो बोलते थे यार आ जाएगा, बस 1-2 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर। और जो है वो सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और इतने जब मैं ये जंगल में वो टाइम में अकेला ही चल रहा था, कुछ साथी पीछे छूट गए थे। तो वो उधर जो पक्षियों की आवाज़ है वो भी उधर से आ रही थी, वो एको भी हो रहा है तो साउंड। और अगर कुछ हो जाता मुझे उधर तो कोई भी नहीं था। बस जो एक भरोसा है वो नर्मदा मैया के वो भरोसे पे मैं इधर उधर शूलपानी जंगल में चल रहा था। वो जंगल ख़त्म भी नहीं हो रहा था। फिर एक जगह मैं बैठा था, कुछ पानी बह रहा था, वो भी उधर से कुछ पानी लिया। और फिर कैसे कैसे करके ये जो है मैंने ये क्रॉस किया झरवानी का ये जो है। और जो शूलपानी का ये जो पड़ाव है, वो जो इम्पोर्टेंट पड़ाव जो शूलपानी जंगल का, वो जब गोरा कॉलोनी आती है तो ये ख़त्म होता है। लेकिन जब मैं गोरा कॉलोनी उधर आया तो उधर एक हरिधाम करके एक आश्रम है, उधर रुका था। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये शूलपानी जंगल करूँगा या मैं फिर कभी इधर आऊँगा। जैसे मैं उधर आया या अभी भी सोचता हूँ तो मैं बहुत भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि ये जो मेरी जो शूलपानी की ये जो जर्नी है ये मैंने कंप्लीट की थी। और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि बहुत मुश्किल भरा एक सफ़र था ये शूलपानी जंगल का। बहुत मतलब बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले, और बहुत उनके ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है उधर शूलपानी में। बहुत बड़ा एक जंगल है, तो मुश्किल भी सफ़र था, लेकिन जो पार करके जो अच्छा जब लगता है ये इतना जो डिफ़िकल्ट जर्नी है, तो अभी भी जब मैं इमेजिन करता हूँ इस जर्नी को तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी एक शूलपानी जंगल की जर्नी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे हम जो है वो अगले पार्ट में कुछ और नर्मदा परिक्रमा के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में सुनते रहेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मतलब जो मेरे अगले पार्ट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। नर्मदे हर।